Hello everyone, today we will solve test paper 12 class 7th RS अग्रवाल मैथ और ये चैप्टर 12 का है। टेस्ट पेपर 12 का मतलब ही 12 चैप्टर का टेस्ट पेपर है वो, है ना। पेज नंबर 168 पर दे रखा है। इससे पहले हम टेस्ट पेपर 10 और टेस्ट पेपर 11 दोनों कर चुके हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ टेस्ट पेपर 12 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,300। तो प्रिंसिपल दे रखा है 6,300 एट 8%। तो ये हमने लिख लिया, प्रिंसिपल 6,300, रेट देखिए 8% पर एनम फॉर 8 मंथ। टाइम दे रखा है 8 मंथ, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 8/12 हो जाएगा, है ना। तो टाइम हो गया 8 मंथ इज इक्वल 8/12। 4 से कैंसिल हो गया, 4 2 जा 4 3 जा 2/3 ईयर्स। बस फॉर्मूला लगा दो। ऐसा ही पूछा सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा इक्वल टू PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू मालूम है, आर की मालूम है, टी की वैल्यू पुट कर दो। तो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल रखा 6,300 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% इंटू टाइम कितना 2/3 और फॉर्मूले का 100 और आएगा अपॉन। ये दो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 3 से काट दे 3 बन जा, 3 से 3 2 जा 1 3 बन जा, 8 2 जा 16, 16 का 1 में मल्टीपल का 16 बन जा 16 कैरी 1 और 16 2 जा 32 1 33। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गई 336 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 इज व्हाट सम विल अमाउंट टू 6,600। कौन सा सम अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा 6,600 रुपीज के इक्वल, यानी कि अमाउंट दे रखा है इन 2 ईयर्स। तो टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। रेट दे रखी है 10% पर एनम। अमाउंट पूछा है, सिंपल फॉर्मूला होता है A इज इक्वल P इन ब्रैकेट 1 प्लस RT/100। अमाउंट दे रखा है, पुट कर दो 6,600। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 टाइम 2 दे रखा है अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल कर दें, बस बाकी 2 से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर रहे हम। चलो 600 इज इक्वल टू P एलसीएम कितना आएगा 10, 10 का मल्टीपल 1 में होगा 10 बन जा 10 प्लस 2। तो क्या हो गया 6600 10 प्लस 2 12P अपॉन 10 क्रॉस मल्टीपल करें तो P क्या हो जाएगा 6,600 इंटू 10 अपॉन 12। 6 से कैंसिल कर दो, 6 2 जा 12, 6 बन जा 00, ये 2 से 5 बार 5 का 11 में करेंगे 11 5 जा 5500। तो सम कितना हो गया, यानी कि प्रिंसिपल आ गया 5,500 रुपी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 3 इज एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ₹3,625। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 3,625 अमाउंट टू 4,400। अमाउंट कितना दे रखा है 4,495 रुपीज इन 2 ईयर्स और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। रेट फाइंड करनी है किस रेट पर है, तो या तो वही ऊपर फॉर्मूला लगाया था कौन सा A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस RT/100, या दूसरा तरीका ऐसा ही निकाल लो पहले। ऐसा इक्वल टू क्या होता है A माइनस P। अमाउंट कितना है 4,495 माइनस 3,625। 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करा 0, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 7, कैरी लिया 14 में से 6 गया, ये ऐसा ही आ गई। ठीक है, अब से सीधा रेट का इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा दो। R इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। वैल्यू पुट कर दो, SI की वैल्यू 870 इंटू 100, ये P है P। प्रिंसिपल कितना है 3,625 इंटू T और टाइम कितना था 2 ईयर्स। चलिए कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 जा 35 कैरी 1 12 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 से कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, फिर 5 से 5 4 जा 5 बन जा 5 2 बचा तो 22 हो गया, 5 4 या 20 और 5 5 जा 2 से ये 2 टाइम्स 87
5 जा 5 7 35 नहीं कटेगा, 5 4 9 8 10, 5 से कैंसिल करते चलिए, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 3 37 हो गया, 5 7 जा 35 और 5, तो ये हो गया 174 इंटू 2 अपॉन 29, और ये 29 से कैंसिल है, 29 बन जा 29 6 जा, देखो 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 जो 12 5, 6 बार कैंसिल हो गया, और 6 2 जा 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 12% पर एनम। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट टाइम बिल रुपी 3600, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 3600 रुपीज, अमाउंट कितना दे रखा है 4410 रुपीज एट 9% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 9% पर एनम, टाइम पूछा है, वही एसआई निकाल लो पहले, तो एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये सेपरेट करें, 4 बोरो ले लिया, 14 में से 6 गए 8, तो 810 आ गई एसआई। अब तो फॉर्मूला लगा दो, टाइम इक्वल टू क्या होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, नीचे पी आर टी है, आप समझ लो, अब जो पूछा वहां लिख लो, पी आर टी साथ साथ, टी है तो नीचे पी आर रहेगा, आर है तो नीचे पी टी रहेगा, पी है तो नीचे आर टी रहेगा, ऊपर एसआई इंटू 100 रहता है हमेशा। एसआई कितना है 810 इंटू 100 अपॉन पी, प्रिंसिपल इज 3600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9, 20 से 20, 9 से 9 9 जा 81 0, अब वो 9 से कट जाएगा, 9 10 जा 9 4 जा, और फिर 2 से 5 अपॉन 2 ईयर्स, यानी कि 2 होल 1/2 ईयर्स, इसका मतलब क्या है 2 ईयर्स 6 मंथ है ना, 2.5 साल जिसे बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज एट व्हाट रेट परसेंट निकालनी है आर पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स में डबल हो जाएगा सम का। तो इसमें हमने मान लिया लेट प्रिंसिपल इज इक्वल रुपी एक्स, अब ये डबल हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, सो अमाउंट विल बी डबल का मतलब 2x हो जाएगा, ट्रिपल कहता तो 3x या 3 टाइम्स कहता तो 2x हो गया, तो ऐसा ही निकाल लो, और टाइम दे रखा है कितने ईयर्स में 12 ईयर्स में, तो रेट ऑफ परसेंट पूछिए किस रेट ऑफ परसेंट से, तो पहले ऐसा ही निकाल लो, ऐसा ही क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x में से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो x रुपीज आ गया, अब रेट वाला फॉर्मूला लगा दो, रेट इक्वल टू एसआई x है इंटू 100 अपॉन p की वैल्यू भी x है इंटू टी कितना है 12, x से x कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल कराऊं, 4 3 12 और 4 से 100 25 टाइम्स, तो 25 अपॉन 3% पर एनम, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, 3 8 जा 24 कैरी वो रिमाइंडर 1, तो कितना हो गया 8 होल 1/3% पर एनम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ सम ऑफ मनी becomes 4/3 of itself in 6 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest. टाइम कितना दे रखा है इसमें 6 years। अब इसमें जो सम है वो 4/3 हो जाता है itself का, प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो पहले मान लो लेट p इज इक्वल टू रुपी x, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 4/3x, क्योंकि 4.3 हो रहा है इसका प्रिंसिपल का, 4/3x। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए बस, अब तो हो गया, ऐसा ही निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 4/3x माइनस x, 3 एलसीएम 4x माइनस 3x, 4x में से 3x जाएंगे तो x/3 रुपीज आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट पूछिए, तो रेट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, वैल्यू पुट कर दो, इसका आंसर गलत है ध्यान रखना, ऐसा कितना है x/3 इंटू 100, प्रिंसिपल कितनी है x और टाइम कितना 6 ईयर में। ओके, तो देखो x से तो x कैंसिल हो गया, 2 3 जा 2 से ये 50 टाइम्स, तो कितना हो गया 50/3
9% पर एनम रेट होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, 9 5 जा 45, 5 होल 5 अपॉन 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ बी पार्ट MCQ है, इसका आंसर आपका बुक में गलत दे रखा है, शायद 10 या 12 या 20 20 ऐसे कुछ दे रखा है ना, वो गलत है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 हमें MCQ बेस पर ही है, हमें टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन इज एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम्स 49 अपॉन 40 ऑफ इटसेल्फ इन टाइम लिख रहा हूं 2 होल 1 अपॉन 2 ईयर्स। तो कितना ये 5/2 ईयर्स हो गया। अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट हो रहा है प्रिंसिपल का 49 अपॉन 10, 49 अपॉन 40 सॉरी। तो हमने प्रिंसिपल अगर x मान लिया तो अमाउंट कितना होगा 49 अपॉन 40x। तो ऐसा ही क्या हो जाएगी इसकी ऊपर वाली की तरह, बिल्कुल a माइनस p, इसमें 40 ले लें एलसीएम, 49x माइनस 40x, 49 में से 40 गए तो 9x अपॉन 40 रुपीज आ गई। SI रुपीज का सिंबल लगा लेना। t मालूम है, SI मालूम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पूछा, क्या देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। तो R इक्वल टू क्या हुआ, SI कितनी है NX अपॉन 9x अपॉन 40 इंटू 100 अपॉन क्या था PT, P कितना है X और टाइम कितना है 5 अपॉन का 2 पर चलाए थे, पता है आपको। X से X कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, देखो 2 2 जा 4 4 से कैंसिल, तो बच्चा 9% पर एनम। और ये आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ सम अमाउंट्स टू, यानी कि अमाउंट दे रखा है, कोई प्रिंसिपल है वो बढ़कर हो जाता है अमाउंट टू 3626 3626 इन 219 डेज। टाइम दे रखा है 290 डेज, डेज को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से डिवाइड करते हैं तो इतने ईयर्स हो गया। ओके, एट 6% पर एनम, आर दे रखा है 6% पर एनम। तो द सम इज, प्रिंसिपल पूछा है, ये 73 से कैंसिल, देखो 73 5 जा और 73 3 जा, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया, यही लिख दे रहा हूं 3/5 ईयर्स। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, A इज इक्वल टू P 1 + RT अपॉन 100, ठीक है। अमाउंट कितना है 3626, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम हमने निकाला 3/5 और फॉर्मूले का 100 यही। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 3626 इज इक्वल टू P, देखो 100 इंटू 5 पर वो 500 हो जाएगा और एलसीएम आ जाएगा 500। 500 का मल्टीपल करेंगे 6 इंटू 3 60, 63 इंटू 3 80, तो क्रॉस मल्टीपल कर दें 3626 इंटू 500 अपॉन में क्या आ जाए, लिख दूं डायरेक्ट 500, चलो नहीं लिख रहा, नहीं को कहाँ से आ गए, इतनी जल्दी कर रहे सर। ओके, अब 580 नहीं आ जाएगा, तो प्रिंसिपल सम ये हो जाएगा 3626 इंटू 500 अपॉन 518। ओके, अब इसे मैं कैंसिल करना है, कर लेते हैं 5168, चलो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 25 2 जा और 259 बार हो गया, 2 से सेकंड कर रहे हैं 18 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 3 जा 13, 259। ओके, अब ये किससे जाएगा, 5 का मल्टीपल कर देना, बाद में डिवाइड कर देंगे सिंपल। 00 तो ये हो गया, 5 का मल्टीपल करा 13 पंजे 65 होते हैं और 18 पंजे 90, 259। ओके, अब हम डिवाइड करते हैं सिंपल, चलिए डिवाइड कर देते हैं यहाँ 259 का 9065, 00 तो बाद में लग जाएगा, अच्छा अपने भी 4 मिनट 4 बन जाएगा, 3 बार जाएगा है ना। 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 5 जा 15 2 17 कैरी 1, 3 2 जा 6 7,
ओके 16 में से 7 गए 9, 9 में से 7 गए 2, 8 में से 7 गए 1। ओके ब्रिंग डाउन 5, 5 9 45, 5 से देखें 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 5 जा 25 29, 5 2 जा ओके चला गया और 2 0, तो कितना हो गया 3500। प्रिंसिपल आ गया 3500। ये आपका ऑप्शन ए 3000 3003 में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज इन व्हाट टाइम विल 6000, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 6000 रुपीज, अमाउंट दे रखा है 6360 रुपीज एट 8% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। एसआई निकालने, एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कितनी आ गई 360 रुपीज आ गई, सिंपल। टाइम पूछा है तो टाइम क्या होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, वैल्यू पुट कर दो। एसआई इज 360 इंटू 100 अपॉन पी, प्रिंसिपल इज 6000 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8, 1 2 3 1 2 3। ओके 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 3 अपॉन 4 ईयर्स। आंसर आपका दे रखा है मंथ्स में, तो इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लो। 3 अपॉन 4 इंटू ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीपल होता है, ये तो पता है भाई, इतने मंथ्स। 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9, तो आंसर इज 9 मंथ, और ये ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर्स। टाइम दे रखा है 5 ईयर्स, लिख लो जो दे रखी है, और सिंपल इंटरेस्ट इज 3/5 ऑफ द सम, तो एसआई दे रखा है 3/5 ऑफ पी के, पी को पी लेने देना, चलो तो एसआई भी हो गया, ठीक है ना, पी को हम पी मान लेंगे। तो फाइंड द रेट ऑफ परसेंट पर है ना, ये तो सिंपल हो गया, फॉर्मूला लगा दो, आर इक्वल टू एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, पी की जगह पी रहने दे रहे हैं, एसआई कितना है 3/5 पी इंटू 100, ये तो फॉर्मूले का हो गया, अपॉन में पी को हमने पी मान लिया, इंटू टी, टाइम कितना दे रखा है 5, इस पी से पी कैंसिल है, 5 से देखो ये 20 टाइम्स, 5 से ये 4 टाइम्स, 4 3 जा 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 12% पर एनम। ए ऑप्शन में 8, बी में 10, सी में 12 दे रखी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन 11 इज द सिंपल इंटरेस्ट एट x%, रेट ऑफ परसेंट दे रखी है x% पर एनम फॉर x ईयर, टाइम भी दे रखा है x ईयर्स, विल बी रुपी x, और एसआई कितना दे रखा है रुपी x, ऑन अ सम ऑफ पी निकालना है, सब x दे रखा है, सिंपल है। प्रिंसिपल क्या होता है एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, जो दे रखा है वो लिख लो, डरने की जरूरत नहीं, सब x है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। एसआई कितनी है x इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है x% इंटू टी कितना है x, एक x से x कट गया, बस इतना आंसर हो गया, कितना 100 अपॉन x रुपीज हो गया प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑप्शन में x दे रखा है, बी में 10x, सी में 100x, 10 में ये दे रखा है, वो सॉरी डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12, एट व्हाट रेट परसेंट, यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, टाइम दे रखा है हमें 10 ईयर्स, प्रिंसिपल हमने मान लिया x, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा डबल हो रहा है तो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। ओके फॉर्मूला लगा दो, रेट ऑफ परसेंट पूछी थी
व्हाट रेट ऑफ परसेंट, हाँ तो रेट ऑफ परसेंट क्या होती है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, एक्स से एक्स कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 टू जा 20% पर एनम रेट ऑफ परसेंट आई। ओके क्लियर ना। सम इज डबल हो रहा है तो ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये तो अमाउंट होगा ना, सिंपल लिख दिया इसलिए गड़बड़ है, ये अमाउंट है, अमाउंट सम डबल हो गया तो डबल होने क्या अमाउंट हुई है, तो एस आई क्या होगा, एस आई इक्वल टू ए माइनस पी रुपी एक्स, अमाउंट जो सम है डबल हो गया यानी कि डबल हो गया तो अमाउंट हो जाएगा ना। तो ये दे रखा था 10 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट पर दे रखा था। ओके तो ऐसा ही हो गई, लगा दो रेट ऑफ इंटरेस्ट एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, 10 से 10 कैंसिल, 10% पर एनम। ऑप्शन ए में 8, बी में 10% दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये समझ में आ गया ना, ये क्या हमने सिंपल इंटरेस्ट लिख दी थी, सम डबल हो गया, सम जो डबल हो गया तो कहता है अमाउंट, सम कुछ बढ़ जाए, प्रिंसिपल कुछ बढ़ रहा है, बढ़ने का जो भी होता है वो हमेशा अमाउंट होता है ना, ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया था यहाँ गलती से। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सी पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, फर्स्ट पार्ट ये देखा हमें P इज इक्वल 100 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स अपॉन P है तो नीचे RT आएगा, है ना, पी आर टी का कॉम्बिनेशन होता है, अगर आर है तो नीचे पी टी आएगा, और ऊपर तो हमेशा क्या होता है, ऊपर इतने सारे हम लोग करे थे, देखो क्या था एस आई इंटू 100 या 100 इंटू एस आई, यानी कि यहाँ क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट, यही भरना था। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड पार्ट, आर निकालना है तो नीचे क्या हो जाएगा पी इंटू टी, यही पूछा था, 100 इंटू एस आई तो ऊपर आते ही आता है, नीचे आर ऊपर है तो यहीं से समझ लो आर यहाँ चला गया, पी नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और तो पी इंटू टी, यही फिल इन द ब्लैंक्स था, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर में आ जाएगा पी। थर्ड पार्ट, एट, ये पूछा है परसेंट, क्या आएगा पढ़ते हैं, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, अभी अभी निकाला है, ये रहा सेम सा था, डबल हो रहा था सिंपल इंटरेस्ट 10 ईयर्स में, कितनी रेट ऑफ परसेंट आया था 10, तो कितना हो गया लिख दूं डायरेक्ट, वैसे हम करेंगे क्या, सॉल्व करके दिखाएंगे इसे, ये तो हमने कभी करा था, कैसे करोगे, लेट हमने मान लेंगे p इक्वल टू एक्स, डबल हो रहा है तो अमाउंट इक्वल टू 2x, तो एस आई इक्वल टू ए माइनस पी एक्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, अभी करा ऊपर है ना इसलिए 10 आ गया, अब मैंने द्वारा कर दिया। नाउ फोर्थ पार्ट, एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम 6 अपॉन 5 ऑफ इटसेल्फ इन 2 होल 1 अपॉन 2 ईयर्स, सम जो हो रहा है 6 अपॉन 5 हो रहा है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है तो हमने P मान लिया, P है रुपी एक्स और सम हो रहा है कितना 6 अपॉन 5, तो अमाउंट कितना हो गया 6 अपॉन 5x, ठीक है, तो वही एस आई निकाल लो पहले, एस आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 6 एलसीएम 6x, सॉरी 5 एलसीएम 5 है, माइनस 5x, तो x अपॉन 5 आ गई सिंपल इंटरेस्ट। रेट पूछी है, रेट क्या होती है एस आई की वैल्यू आ गई इंटू 100 अपॉन पी, पी हमने क्या माना था x इंटू टी, टी कितना दे रखा था 2 होल 1/2 यानी कि 5 अपॉन 2 ईयर्स, तो 5 अपॉन का 2 पर चला जाएगा, x से x का 5 5 या 25 4 जा 4 2 जा 8%, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह जाएगा 8% पर एनम। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रू फॉल्स है, तो यहां तो यही लिख दूंगा ट्रू फॉल्स है ना, इतने में हो जाएगा। करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपी एक्स फॉर एक्स ईयर इज रुपी एक्स, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x% पर एनम, ट्रू है कि फॉल्स है, तो फॉल्स हो गया, कैसे बताते हैं, अच्छा करना पड़ेगा, चलो करके दिखाते हैं, रखिए। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपी एक्स, तो p कितना हो गया x रुपी फॉर x ईयर, टाइम कितना हो गया x ईयर, इज x रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट रखा है x रुपीज, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी है x%, तो हमें देखना है सही है कि नहीं, यानी कि रेट निकालो इतनी इंफॉर्मेशन से, r इक्वल टू क्या होता है एस आई ये रहा इंटू 100 अपॉन p इंटू टी, x से s कट जाएगा, 100 अपॉन x% पर रेट आएगी और दे रखता है x, तो इट इज फॉल्स। तो 14 का फर्स्ट पार्ट हो गया
फॉल्स। नाउ सेकंड पार्ट, ये दे रखा है कि आर रेट इक्वल टू 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ थर्ड, a sum doubles itself at a simple interest at 10% per annum in 10 years। बिल्कुल ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या हर साल सेम है, 10% हर साल बढ़ेगा तो 100% कब होगा 10 ईयर्स में। वैसे अगर मैथ के हिसाब से करोगे कैसे करोगे, ये कहता है सम डबल, मान लो प्रिंसिपल x रुपीज है तो अमाउंट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी 2x। तो एस आई कितनी हो गई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि x रुपीज आ गई। ओके, टाइम निकालना है कि 10 ईयर्स में होगा कि नहीं। तो टाइम क्या होता है, एस आई एक्स है इंटू 100 अपॉन आर 10% दे रखी है इंटू टी 10% देगा, 10 से सॉरी 10% 10 असम डबल इट, टाइम तो निकालना है। तो ये क्या था, एक्स आ रहा था, एक्स प्रिंसिपल, टी एक्स से एक्स कैंसिल, 10 से 10 बार कैंसिल, तो देखो टी इक्वल टू 10 ईयर्स आ गया, यानी कि स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आ गया ना, टी वाला फॉर्मूला लगाया सीधा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, आर पहले लिख लिया, टी पी जीरा, पी से पी कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल मतलब। नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल दे रखा हमें 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी है एट 5% पर एनम फॉर 73 डेज। 73 डेज का मतलब 73 अपॉन 365 ईयर्स, और ये कितना हो गया 73 बन जा 75 1/5 ईयर्स हो गया। टाइम इतना दे रखा है हमें, इस 10 रुपीज, तो एस आई निकाल लो, अगर 10 आता है तो सही है, वरना नहीं। एस आई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 5 से 5 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 10 रुपीज आ रहा है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ओके, तो फर्स्ट फॉल्स था, बाकी लास्ट के तीनों ट्रू। तो ये टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।